राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया 20 जनवरी की दोपहर को हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। तो उत्तर भारत में पिछले 10 दिनों के दौरान काफ़ी ज़्यादा ठंड देखने को मिली। कोल्ड डे की स्थिति लगातार बनी रही। इसका मुख्य कारण यही था कि कोई भी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में नहीं आ रहा था। हाई प्रेशर एरिया जो है वो डोमिनेट कर रहा था उत्तर भारत को, और जिसके चलते जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था। और जब मौसम स्टेबल हो जाता है तो कोहरे को निर्माण में जो है काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलता है और बड़े पैमाने पर कोहरे का निर्माण होता है, और फिर तापमान जो है दिन प्रतिदिन घटते चले जाते हैं और उसी के साथ साथ कोल्ड डे की स्थिति जो है वो सीवियर होती चली जाती है। कुछ इसी प्रकार पिछले 10 दिनों के दौरान जो है हमें जो है कोहरे का निर्माण और इसी के साथ साथ सर्दियां जो है काफ़ी कड़ाके की पड़ी थी। अब जो है पिछले 24 घंटों के दौरान यानी जो कल है और आज सुबह तक जो है उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और साथ में पश्चिमी यूपी के कुछ एकाध इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश गतिविधियां हमें देखने को मिली है। उसका मुख्य कारण जो था हल्का पश्चिमी विक्षोभ जो इन इलाकों को प्रभावित कर रहा था। अब जो है आगे की स्थिति जो है आज हम देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आने के बाद जो है कोहरे का जो फैलाव है सुबह तो काफ़ी ठीक था, लेकिन दोपहर होते होते वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। तकरीबन उत्तर प्रदेश, बिहार से कोहरा जो है आज वो छट चुका है दोपहर के घंटों में और धूप जो है खिली है। वहीं दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में भी मौसम तकरीबन जो है वो साफ़ हो चुका है। हरियाणा में तकरीबन दक्षिण हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में बादलों की थोड़ी बहुत आवाजाही बनी हुई है, लेकिन जो है धूप भी देखने को मिली है। वहीं उत्तरी हरियाणा और पंजाब के हिस्सों में कोहरा जो है ऊपरी सतह पर मौजूद है। यहाँ पर आज भी धूप नहीं खिली है, तो कोल्ड डे की स्थिति जो है इन इलाकों में बनी रहेगी। बाकी क्षेत्रों में जो है आज तापमान कुछ इलाकों में 16 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर कोल्ड डे की स्थिति हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब आगे जो स्थिति बन रही है, एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करने वाला है। अभी तक सैटेलाइट में हम देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा खास बादलवाही देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो है कल से है इसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि जो है देख सकते हैं कि 200 HPA पे जब WD ट्रफ डिप करती है तो हमें पता चलता है कि पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी हवाओं में जब डिप करता है शेप तो दिखता है कि पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। उसके बाद निचले स्तर पर जो है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, वो भी हमें दिख रहा है कि 22 तारीख तक पाकिस्तान और साथ लगते पंजाब और कुछ उत्तरी राजस्थान के हिस्सों के आसपास सर्कुलेशन बन चुका होगा, और इसके साथ WD की ट्रफ जो है कुछ इस प्रकार गुजरात तक जो है डिप कर रही होगी। जैसे ही ये ट्रफ का निर्माण होगा तो जो अरब सागर से नमी वाली हवाएं होती हैं वो मध्य भारत और उत्तरी भारत का रुख करना शुरू कर देंगे। उत्तरी भारत में जब सर्कुलेशन घुमाएगा इन हवाओं को तो हवा की दिशा जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हो जाएगी, जिससे नमी की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और साथ में बादलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। अगर बादलों के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले जो है पश्चिमी और मध्य जो राजस्थान के इलाके हैं, कल 21 तारीख की शाम और रात के बीच में यहाँ से बादलों का निर्माण शुरू होगा। सैटेलाइट में दिखने शुरू हो जाएंगे बादलों का निर्माण। हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियां शुरू होंगी और वो धीरे धीरे जो है 22 तारीख को जो है उत्तरी राजस्थान तकरीबन कवर हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश कवर हो जाएगी। दिल्ली और पश्चिमी यूपी और उत्तरी मध्य प्रदेश में जो है बारिश की गतिविधियां जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, मुख्यतः हल्की से मध्यम रहने वाली है। 23 तारीख तक बारिश की गतिविधियां हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, यूपी में जारी रहेंगी और पहाड़ी राज्यों में भी जो है बर्फबारी की गतिविधियां, ताज़ा बर्फबारी मध्यम से भारी जो है हमें देखने को मिलेगी। कल हमने जो है पूरा पूर्वानुमान इसके ऊपर जो है अपने पेज पर अपडेट किया था, वो कुछ इस प्रकार से है। मैप भी है इसके अंदर, बारिश का आकलन कितना हो सकता है, कितनी बारिश हो सकती है उसके बारे में भी पूरी जानकारी है। कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होंगे इसके, ये भी इसकी जानकारी है। 21 से 24 जनवरी के दौरान हम देख सकते हैं कि एक मॉडरेट WD होगा, इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जैसे मैंने आपको पिछले फोटो में दिखाया कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और उसी के चलते दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं हैं नमी वाली वो मैदानी और मध्य भारत में आना शुरू हो जाएंगी। इसके प्रभाव से जो पहाड़ी राज्यों पर असर पड़ेगा 22 से 25 जनवरी के बीच वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि मुख्यतः मध्यम बर्फबारी जो है देखने को मिलेगी। कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो मिडल और ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी हैं, वहाँ पर जो है मध्यम बर्फबारी तकरीबन सभी जगहों पर देखने को मिलेगी। और साथ में जो है मध्यम से भारी बारिश जो है निचली पहाड़ी इलाके हैं जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू डिवीज़न के जो इलाके हैं, यहाँ पर हमें जो है मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। कुछ इलाके जो कि उत्तरी हिमाचल प्रदेश के हैं, कश्मीर के हैं, जैसे कि सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग वगैरह हो गया, और ऊपर यहाँ पर डलहौजी, मनाली और लाहौल स्पीति, नारकंडा, शिमला और इन इलाकों, उसके ऊपरी इलाकों में जो है कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी की गतिविधियाँ हमें जो है 22 से 25 जनवरी के बीच में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में भी केदारनाथ के आसपास और इन इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। नैनीताल, मसूरी के लिए भी काफ़ी सवाल आते हैं, वहाँ पर भी जो है संभावना है कि उनकी पहाड़ियों पर भी बर्फबारी इस पल के दौरान हो
हो सकती है, क्योंकि तापमान जो है मैदानों में भी कम है और पहाड़ी राज्यों पर भी कम बना हुआ है। मैदानों में बात करते हैं तो कहाँ से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होगी, कौन से ज़िलों में शुरू हो जाएगी और किस किस समय तक कहाँ बारिश का फैलाव हमें देखने को मिलेगा। तो वो कुछ इस प्रकार है कि राजस्थान के मध्य और पश्चिमी इलाकों से बारिशी गतिविधियां कल 21 तारीख की रात से शुरू होने की संभावना है। 21 जनवरी को जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और फिर नागौर, फिर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, फिर जयपुर के आसपास किशनगढ़, अजमेर और फिर नीचे आते आते जो पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं वहाँ पे भी भीलवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, कोटा और फिर दौसा, सवाई माधोपुर, इन इलाकों में इस बेल्ट में भी बारिश की गतिविधियाँ कल रात से शुरू हो सकती है। और 22 तारीख तक फैलाव जो है तकरीबन उत्तरी राजस्थान में हो जाएगा, जिसमें दौसा, करौली और फिर भरतपुर ये सारी बेल्ट आ जाती है। अलवर वाली, चूरू, पिलानी, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वाले इलाकों में जो है 22 तारीख तक कवर कर चुका होगा। एक्यूमुलेशन हम देख सकते हैं 0 से लेकर 10 मिलीमीटर तक बारिश जो है तकरीबन पश्चिमी, केंद्रीय और पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगी। 20 मिलीमीटर तक बारिश श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू के इलाकों में और अलवर और साथ में लगते कुछ जयपुर के इलाकों में हमें देखने को मिल सकती है कि 20 मिलीमीटर तक बारिश की गतिविधियां हो जाएं। बाकी संभावनाएं और बाकी राजस्थान में उससे कम रहेगी। मुख्य सक्रियता राजस्थान में 21 तारीख की शाम से शुरू होकर 22 जनवरी को बनी रहेगी। हरियाणा में आ जाते हैं। हरियाणा में जो फैलाव है वो तकरीबन सभी जिलों में बारिश एक समान होने की संभावना है। केवल उत्तर पूर्वी हरियाणा जो है वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी ज़्यादा होगी। तकरीबन सभी जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के 50 से 75% हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ होंगी, हल्की से मध्यम। और बाकी जो जिले हैं नूंह, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, रोहतक, जींद, कैथल, पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और ऊपर चंडीगढ़ तक यहाँ पर 75 से 100% हिस्सों में है बारिश की गतिविधियाँ हल्की से मध्यम होंगी। केवल करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला इन जिलों में जो है, सही चंडीगढ़, इन जिलों में जो है बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी अच्छी हो जाएगी 22 और 23 जनवरी के दौरान। एक्यूमुलेशन तकरीबन हरियाणा में 20 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। दिल्ली के लिए भी सिमिलर फोरकास्ट है, तकरीबन सभी जगहों पर बारिश होगी। 20 मिलीमीटर तक बारिश की संभावनाएं हैं और 20 से 40 मिलीमीटर जो ऊपरी उत्तर पूर्वी हरियाणा के जिले बताएं यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में दक्षिण पश्चिमी पंजाब में जहाँ पर फाजिलका, फिरोजपुर, अबोहर, भटिंडा वाले इलाके हैं, मुक्तसर तक भी इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ 50 से 75% हिस्सों में होंगी। और इन इलाकों में जो है बारिश मुख्यतः 20 मिलीमीटर के आसपास तक रहेंगी। जब हम पूर्व में आगे बढ़ना शुरू कर जाएगा पश्चिमी विक्षोभ 22 और 23 तारीख को, वो बारिश की गतिविधियाँ अधिक हो जाएंगी, जो कि ऊपर से शुरू करते हैं गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर वाले इलाके, होशियारपुर, रूपनगर, फिर लुधियाना, पटियाला, संगरूर, मोगा और साथ में नाभा वाले इलाके, पटियाला और साथ में मोहाली, चंडीगढ़, इन इलाकों में तकरीबन बारिश की गतिविधियां जो हैं वो ज़्यादा रहेंगी। उम्मीद कर रहे हैं ऑरेंज तो 20 से 40 मिलीमीटर, कुछ गुरदासपुर, अमृतसर और होशियारपुर के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ 80 मिलीमीटर तक भी हो सकती है। तो भारी एक्यूमुलेशन इन इलाकों में देखने को मिल सकता है। मैदानों में पश्चिमी यूपी में आ जाते हैं तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, शामली और आगे बढ़ते हुए अमरोहा, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर और बरेली तक के जो इलाके हैं यहाँ पर फैलाव बारिश का काफ़ी अधिक रहेगा और कुल मिला के 20 से 40 मिलीमीटर के बीच में इन इलाकों में बरसात जो है हमें देखने को मिलेगी। बाकी के जो ज़िले हैं मेरठ, फिर आगे अमरोहा, फिर नीचे आते आते जो हापुड़ और बुलंदशहर और साथ में हाथरस, आगरा और बुंदेलखंड की तरफ जब हम निकलते चले जाएंगे, झांसी, ललितपुर और साथ में जितने भी फतेहपुर ये जो ज़िले हैं, फरुखाबाद, मैनपुरी, इन इलाकों में तकरीबन डिक्रीज़ होती चली जाएगी बारिश, लेकिन फिर भी 10 से 20 मिलीमीटर के बीच में इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। अवध में, कानपुर, लखनऊ, इन इलाकोों में भी 20 मिलीमीटर तक बारिश की गतिविधियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। पूर्वांचल तक भी बारिश की गतिविधियाँ स्थिर रहेंगी। गोरखपुर, बस्ती, गाजीपुर और साथ में लगते जितने भी सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती ये इलाके हैं, बस्ती तक भी, और फिर गाजीपुर, सोनभद्रा, मिर्ज़ापुर, जौनपुर और साथ में लगते प्रयागराज और इन इलाकों में भी 10 से 20 मिलीमीटर के आसपास की बारिश की गतिविधियाँ हमें जो है देखने को मिलेगी। बारिश की डेट्स की बात करें किस इलाके में कब ज़्यादा सक्रियता रहेगी, तो राजस्थान में 21 तारीख की रात से लेकर 22 जनवरी तक जो है बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा सक्रिय रहेंगी। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब में 22 और 23 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ सक्रिय रहेंगी। यूपी में 22, पश्चिमी यूपी में 22 तारीख से बारिश शुरू होगी और पूर्व में चलते चलते 24 तारीख तक बारिश
बारिशी गतिविधियां फैलती चली जाएंगी 22 से 24 के बीच में। और फिर बिहार, झारखंड, पश्चिमी वेस्ट बंगाल और साथ में सिक्किम तक बारिश की गतिविधियां 23 से लेकर 25 जो जनवरी का समय होगा उस समय हमें जो है देखने को मिलेगी। मुख्यतः हल्की से मध्यम बारिश होगी। मध्य प्रदेश के जिलों की बात कर लेते तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, शाजापुर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मोरेना, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि और सिंगरौली पूर्व तक आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर इन इलाकों में 10 मिलीमीटर तक बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं 22 और 23 तारीख के दौरान। तो ये पश्चिमी विक्षोभ कुछ इस प्रकार से उत्तर भारत के लिए रहने वाले हैं। कुछ चीज़ें इसमें नोट करने वाली ये होंगी कि हीट फैक्टर इतना ज़्यादा इस समय उत्तर भारत में मौजूद नहीं है। जो गर्माश होती है मौसम में वो इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है, क्योंकि जो ड्यूरिनल वेरिएशन है खासकर वो बहुत कम हो रखा है। क्योंकि न्यूनतम तापमान मैदानों में तो खासकर पंजाब, हरियाणा, यूपी के जो इलाके हैं, दिल्ली के इलाके हैं, यहाँ पर तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के सेल्सियस के आसपास थे और अधिकतम 13-14 के आसपास चल रहे थे, 15 तक भी। तो इन इलाकों में जो है गर्माश इतनी नहीं है। राजस्थान में थोड़ा दिन के तापमान में और रात के तापमान में डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो है गर्माश थोड़ी बन जाती है दोपहर के समय में और इंस्टेबिलिटी के लिए एक स्पेस हो जाती है कि गरज चमक के बादलों का निर्माण हो। तो मुख्यतः सवाल इस चीज़ पर भी आ रहे थे, क्या इस पल में गरज चमक के बादलों का निर्माण होगा? तो कुछ एक इलाकों में राजस्थान के हो गए, साथ लगते पश्चिमी हरियाणा के हो गया, फिर बुंदेलखंड और इन इलाकों में कहीं कहीं एक आध जगहों पर जो है मध्य प्रदेश में भी जहाँ पर थोड़ा ड्यूरिनल वेरिएशन ज़्यादा होता है, हीट फैक्टर जहाँ पर थोड़ा सा आ सकता है मौसम में, वहाँ पर एक आध जगहों पर गरज चमक के बादलों का निर्माण हो और एक आध जगहों पर जो है ओलावृष्टि की संभावनाएं हो सकती हैं। बाकी के शेष मैदानों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर इलाकों में जो है केवल बारिश की गतिविधियाँ होंगी, हल्की से मध्यम। तराई वालों में थोड़ी अच्छी बारिश हो जाएगी, बाकी ओलावृष्टि की संभावना इतनी ज़्यादा नहीं है। इसीलिए ये स्पेल भी जो है किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि केवल बारिश होगी, नुकसान का ज़्यादा कोई इसमें फैक्टर नहीं होगा। तो इस हिसाब से ये सिस्टम जाने वाला है। जैसे ही ये सिस्टम पास करेगा 25 तारीख से फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी और बारिश जिन इलाकों से क्लियर होती चली जाएगी, जैसे कि राजस्थान में 23 तारीख से, हरियाणा में 24 तारीख से और 25 तारीख तक यूपी से क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो साथ के साथ कोहरे का निर्माण भी तुरंत होता चले जाएगा और जैसे ही उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी तो आने वाले सप्ताह में हम फिर उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़े। तो कुल मिला के जनवरी भर में जो अगर कायदे से बात की जाए तो जनवरी भर में अभी सर्दी कहीं नहीं जाने वाली है, दोबारा ठंड वापस आ जाएगी और काफ़ी अच्छी ठंड पड़ने वाली है। आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट थी कि हमारा जो लाइव वेदर ऑफ इंडिया पेज है फेसबुक पर, ट्विटर पर और ब्लॉग पर पिछले 6 साल से कार्य कर रहा है, तकरीबन 6 साल से, और यूट्यूब पे हमने पिछले 1 साल से जो है वीडियोस डालना शुरू करी हैं और ये हमारी 50वीं वीडियो होगी एक एक्सप्लेनर के साथ कि ये वाला WD कैसा होने वाला है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसान बंधुओं को इतनी उपयोगी वीडियो है वो पहुँचाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आम लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ और कोशिश करें कि उनको कहें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा चैनल 5,000 सब्सक्राइबर जो है क्रॉस कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।